जिंदगी का दूसरा नाम मेहनत कश जिंदगी, भेड़ बकरियां और गाय भैंस के साथ बिताने वाली जिंदगी का एक दौर। एक जगह से दूसरी जगह घास पाने के लिए विचरण करने वाले जन समूह को आभीर के नाम से पुकारा जाता है। भारतवर्ष के पश्चिमी विभाग गुजरात सौराष्ट्र में यह ग्वाला जाति अलग अलग गुटों में कबीलों में बंट गई। ये कबीलों की जीवन शैली में ज्यादातर तफावत नहीं मिलता। रोटी का व्यवहार रहता है किंतु बेटी का व्यवहार नहीं होता। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। सवेरे ही सवेरे शुरू हो जाता है दैनिक क्रम ये ग्वाला समाज का। अपने मालिक के इंतजार में सभी भेड़ बकरियां कि कब ग्वाला आए और उन सबको ले चले घास भरे मैदान में और प्यार से पुकारे उन सब के नाम। जैसे यह भेड़ अपने मालिक का पल्लू पकड़कर कह रहा है, चलिए जनाब, अब कितनी देर है। और अपने पशुधन की बात सुनकर जैसे ये ग्वाला चले सबको साथ लेकर घास से भरे मैदान में जंगल की ओर, कुछ आशा लिए दिल में, कुछ न कुछ तो मिलेगा इन भेड़ बकरियों को। ये गोपालक समाज पूरे गुजरात में फैला हुआ है, फिर भी 50% लोग चरवाहा के रूप में मिलेंगे आपको सौराष्ट्र में। बार बार सूखा और पानी के लिए तरसती प्यास ये जिंदगी, ये कठिनाइयां सिर्फ मानव को ही नहीं, भेड़ बकरी और हर जिंदगी को आपको मिलेंगी सौराष्ट्र में देखने। जी हां, बूंद बूंद पानी के लिए तरसती है जमीन, हरी हरी पत्तियों की जगह कांटों में ढूंढते हैं जीवन ये जीव सृष्टि। पथरीली सूखी जमीन में ढूंढते हैं ये भेड़ बकरियां अपने जीवन निर्वाह के लिए खाना। जिंदगी की चाह में भटक रहे हैं तमाम, कुछ देर मिलती है तसल्ली, पर क्या यह तसल्ली सदा के लिए है या कुदरत के साथ लड़ रही है मानव और पशु की यह तादाद मुसीबतों का सामना कर रही है यहां खुद जिंदगी। बेजुबां अपने साथी को उनकी ही जुबानी, उनकी ही भाषा में पुकारते हैं ये ग्वाला, और ग्वाला की ये भाषा जान लेते हैं सब। और फिर वृक्ष की टहनी पकड़कर जैसे मां अपने बच्चों को खाना खिलाए प्यार से, वैसे खाना परोसता है ये ग्वाला अपने बच्चों को। डूबते सूरज के साथ काम तमाम हुआ दिन भर का। संध्या की बेला सब चले अपने घर की ओर। डूबते सूरज की अस्त किरणों में लगता है जैसे भेड़ बकरियां एक समंदर बनकर बह रहे हैं अनजानी जगह की ओर, जैसे खुद
जिंदगी घर लौट रही है। सीधी सादी जिंदगी है यह गोपाल की। सौराष्ट्र गुजरात में जनजाति ज्यादातर बाजरे की रोटियां बना लेते हैं, खाते हैं। यहाँ की बोली में उसे बाजरे का रोटला कहा जाता है। सुंदर नारी परिवार के लिए पकाती है सीधा सादा भोजन। हाँ, तस्तरी में छाछ होना बहुत ही जरूरी। अब तो जीवन शैली बहुत ही परिवर्तन हो चुकी है। एक साथ मिलकर भोजन का आनंद और आनंद में मग्न है ये ग्राम्य नारी। दिन भर की कड़ी दिनचर्या खत्म हुई। रात के खाने को यहाँ की भाषा में वाड़ू कहा जाता है, वो भी खत्म हुआ तो सुनाई दी ये समाज को संतों की बानी, संतवाणी। प्रकृति के साथ खेलने फूलने और जीने वाले ये लोग ईश्वर के स्मरण में लेते हैं भजन का आनंद। हर सवेरे अपना दैनिक जीवन शुरू हो जाता। सूरज के साथ शुरू होता है रोज का कामकाज। सबसे पहला काम दूध इकट्ठा करना, फिर उसे अपने बर्तन में लेकर निकल जाना। ये हर सुबह रोजाना काम। ब्रिजबाला की तरह यहाँ पर सर पे मटकी और बर्तन लिए निकली ये महिलाएं गली गली, ले लो रे भाई दूध, ले लो रे दूध। कोई पैदल, कोई साइकिल पर और कोई निकले बरवाट अपने हाथ में लिए बर्तन को। अब आधुनिक यंत्र साधनों की बदौलत बस और एसटी के जरिए दूर दराज के गांव से दूध भरे कैन आते रहते हैं। सब हाथ से हाथ मिलाकर बटोर लेते हैं अपना काम। ग्राहक के पास पहुंचने से पहले दूध की पहचान होती है। हाथ की हथेली में दूध लेकर उसे परखा जाता है। बस सिर्फ चखकर ये जानकर बता देते हैं कि दूध कैसा है, इसमें कितनी फैट है, वगैरह वगैरह। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। सूरदास जी का कान्हा तो माखन चुराकर भी झूठ बोलता है, पर जो ग्वाला मक्खन बनाते हैं वो देखिए ना, एक दूजे के सहारे काम करते हैं, कैसे खुशखुशाल हैं। साथी का हाथ बटाकर जिंदगी के ताने बाने बुनते जा रहे हैं ये। मक्खन किसे पसंद नहीं। किशन चुराते थे मक्खन तो बिल्ली परिवार को भी मक्खन बहुत प्यारा। और माखन के साथ मशहूर हैं ग्वाला संस्कृति का ज्योतिर्धर नंद किशोर किशन कानाई। मित्रों ने कहिए राम 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 राम। माता
सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। माखन, घी और दूध की बिक्री के बाद हाथ में आए पैसे ये ग्वाला खर्च होने के बाद कुछ बचे हुए पैसे बैंक में जमा नहीं करते। उन लोगों की घर की बैंक रहती है, यानी कि गहने। जी हाँ, बची हुई पूंजी ये लोग लगाते हैं गहनों में, सुंदर गहनों में, कलात्मक गहनों में। ग्राम्य नारी श्रृंगार में गहने रखती है खास जगह। बिना गहने वाली नारी या तो निर्धन होती है या फिर विधवा। सोना चांदी और हाथी दंत से बने बलोया, कान में वेडला, खोखावानी कोकरवा, पांदड़ियों, अकोटा, नाक में नथ, गले में हार, हांसड़ी, मादरिया और पाँव में चांदी के, जो यहाँ कहते हैं खास तौर पर सांकड़ा, ये पहने हुए है ये सुंदर नारी। प्रकृति का एक अटूट नियम, आनंद के बाद विषाद की बेला, सुख के बाद दुख की परछाइयां। जैसे जुर्रियां पड़ गई हैं मेहनतकश महिला के चेहरे पर, जैसे सूखा से फट गई है धरती, त्रस्त हो गई है दरा। कुदरत ने इस साल ठीक से पानी नहीं दिया तो जमीन के चेहरे पर लग गया ये जुर्रियों का दाग। जब बिना पानी और पेट भरना संभव नहीं होता, तब जानवर समेत सबकी जिंदगी बचाने के लिए चरवाहे, ग्वाला समाज नई जिंदगी की तलाश में, नई सुबह की आशा में पैदल या ऊंट पर सवार होकर जिंदगी का सरो सामान लाद कर चल पड़ते हैं नई जमीन के लिए, नई आशा के लिए, नई जिंदगी के लिए। यहाँ घरवाले के हाथ से पकी रोटी या रोटला नहीं मिलेगा। हाथ से बनाए हुए रोटला ही है इनके पास, रूखे सूखे। जब भूख लगती है तो कपड़े में लिपटा हुआ रोटी का टुकड़ा निकाला और सीधे बकरी से ले लिया ताजा तरोताजा दूध। यही है अनूठा तरीका मस्ती का, मौज का, यही भटकती जनजाति की अनूठी कहानी का। दूध दही के व्यवसाय के बाद दूसरा व्यवसाय है भेड़ के शरीर से ऊन निकालकर बाजार में लाना। कड़ी से कड़ी ठंड को रोकने के लिए शक्तिशाली है ये ऊनी कपड़े। भेड़ के शरीर से ऊनी को अलग करने का एक अलग अंदाज, अलग तरीका है इनका। फिर शुरू होता है तकली और रेंटियों के साथ ताने बाने की तरीका। और व्यवसाय के तौर पर बाजार के बुनकरों को बेच देते हैं ये ऊनी ताने बाने और रुपयों में परिवर्तन करते हैं सब। जिस खेत जमीन पर मुकाम है इन सब का, वहां पशु के मलमूत्र और कूड़े कचरे से बनाते हैं खाद, और ये खाद बेचकर उनमें से भी पैसा कमाते हैं ये ग्वाला। जिस सुबह की तलाश थी वो सुबह फिर रंगीनियां लाती हैं जीवन में। प्रकृति के बदलते रंग के साथ फिर मौसम बदला,
फिर बरसात ने सूखी धरती को हरी चुनरिया पहना दी। फिर सुख के बादल उमड़ने लगे और नई आशा के साथ ये ग्वाल कारवा चला वापस अपने गांव, अपनी धरती की ओर, अपने परिवार के पास। अब जबकि आषाढ़ी मेघ ने, बरसात ने जिंदगी हरी चुनरी पहना दी, तो फिर क्या बात, रंग ही रंग फैल गया है ये पूरे भोले समाज के चेहरे पर। ये आनंद तब निखरता है जब आते हैं त्योहार। कन्हैया की बांसुरी और रास लीला से मिला है इस कौम को आनंद और उल्लास का एक छलकता हुआ आनंद प्याला। ये ग्वाला किसी भी त्योहार के वक्त एक साथ गाकर, ताल लगाकर आनंद साधना में लीन हो जाते हैं। मेले की मस्ती में, त्योहार के वक्त आनंद में मग्न है ये नजारिया। रंग बिरंगी वस्त्रों के साथ मौज में मस्ती से, सोने चांदी के गहनों का श्रृंगार कर, रंग बिरंगी पगड़ियां पहनकर, आंख में अंजन लगाकर, ढोली के ताल के साथ थिरक रही है मौजी जिंदगी ये ग्वाला। ये ग्वाला को रास लेते वक्त देखना एक अनुपम दृश्य। भिन्न भिन्न ताल और लय से बंधे रास, मणियारा, उलाड़िया या हूड़ो या रास्ता, एक साथ लंबी लंबी अलग अलग कतारें, एक ही ताल पर, ढोली की तान पर, लय पर गाती हुई, नाचती हुई, थिरकती हुई ये जनजाति, ये समूह देखना भी एक उत्तम अनुपम उदाहरण है। संस्कृति की बहती हुई अविरत धारा में बह रहा है ये समाज। शादी ब्याह की बात में आज कुछ परिवर्तन मिला है, खास तौर पर पोशाक में, वस्त्र परिधान में। बरसों पहले समूह शादी ब्याह होता था। आज के बदलते वक्त के साथ नहीं बदली एक परंपरा जिसे दूर करना ही होगा, और वो है बाल विवाह, नाबालिग शादियां। छोटी उम्र में कच्ची कली को बांध लेते हैं शादी के बंधन में। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बच्चों को शादी के बंधन में बांध लिया जाता है, जिसे मालूम तक नहीं कि शादी का मतलब क्या है। શું નામ તારું? શું? ગોપાલ. ગોપાલ. તું ભણવા જાસ? કેટલામી ભણે? ચોથું. ચોથી ભણે. તારા લગ્ન થઈ ગયા છે કે ભાઈ? હે, લગ્ન થઈ ગયા?
ક્યારે થયા? કેટલેમ ભણતો હતો? હે કેવડો હતો તું? નાનો હતો. તને સાંભળે છે? નથી સાંભળતો? તો કે લુગડા બુગડા પહેરાવ્યા તને એવું સાંભળે છે તને? તારી વહુનું નામ આવડે છે? કા કેમ નથી આવડતું? હે તો તારી જાન ક્યાં ગઈ હતી? ક્યાં ગામ ગઈ હતી? કારોલ ગઈ હતી. એટલે આમ જેવું તું સાંભળે તને શેમાં લઈ ગયા હતા? ગાડામાં કે મોટરમાં? ટ્રેક્ટરમાં ગયા હતા. હા પછી લુગડા પહેર્યા હતા નવા? શું પહેર્યું હતું? શું પહેર્યું હતું? પછી માથે કઈ બાંધ્યું હતું? એમ? હા પછી ઓલો ફેરા ફેર્યો હતો? તારી હાથે ફેર્યો તો કોઈ તેડીને ફેરવો હતો? હે नाबालिग शादियों जैसा दूसरा जहर मिला है अंधविश्वास। आज के बदलते जमाने में बदलते वक्त भी ये जन समाज दौड़े धागे मंत्र तंत्र और देवी शक्तियों के चक्कर में आकर जिंदगी के हर पहलू में ऐसी शक्तियों के पास अपना दामन फैलाकर भक्ति भाव से जाते हैं। गांव में जब कोई बीमार होता है तो ये लोग डॉक्टर या वकील के पास ले जाते हैं। ऐसे मंत्र शक्तिवान के पास और अपना दामन फैलाकर जिंदगी की भीख मांगते हैं। ये भोले भाले समाज को बदलना होगा। मंत्र तंत्र के झूठे फसानों से निकलना होगा। ये झूठे विश्वास से भी निकलना होगा इन लोगों को। और इसके लिए जरूरी है शिक्षा, पढ़ाई और अक्षर ज्ञान का। बदलते समय के साथ अपना कुछ रंग बदल रही है ये ग्वाला जनजाति। अब आधुनिक शिक्षा दीक्षा का रंग लगा है कुछ नौजवानों को। अब तो समाज के सभी अच्छे व्यवसाय में आपको भरवाड़ कौम के नौजवान मिलेंगे, चाहे वह डॉक्टर हो या वकील, पुलिस डिपार्टमेंट हो या कॉलेज। हर जगह अपना मकाम बना लिया है ये नौजवानों ने। फिर भी ये जनजाति ने अपना असली रंग आज भी संभाले रखा है। कठिन जिंदगी में खुश होकर जीने वाली ये ग्वाला जनजाति सभी हाल में खुश है अपनी जिंदगी से। जब भी मौका मिलता है त्योहार का तो बस नृत्य के साथ झूम जाते हैं ये लोग, गम और दर्द को भूलकर। जैसे सबको कहते हैं जिंदगी जियो तो हमारी तरह जियो, मुसीबतों के बीच भी मुस्कुराकर, दर्द को भूलकर, गीत गाकर, हंसकर, मुस्कुराकर।